देखिए, मैं व्यावसायिक परिवार से आता हूँ। परंपरागत रूप से हमारे परिवार का व्यापार है, व्यवसाय है। उसमें अलग अलग प्रतिष्ठान में अलग अलग हमारे परिवार के लोग काम करते हैं। कोई अपना काम करके अगर रोजी रोटी कमा रहा है, इसमें अगर कोई, मैं तो इसे कोई ख़राब बात नहीं मानता हूँ। करीब एक साल पहले लगभग यही वक्त था जब बिहार के कटिहार शहर में तारकिशोर प्रसाद चर्चा के केंद्र में थे। वजह ये थी कि उन पर अपने रिश्तेदारों को अपने क्षेत्र में हर घर नल का जल स्कीम का ठेका दिलवाने का आरोप लगा था। ये आरोप लगाया था क्षेत्र के वरिष्ठ राजद नेता पूर्व मंत्री रामप्रकाश महतो ने। रामप्रकाश महतो 2020 विधानसभा चुनाव में तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ राजद प्रत्याशी भी बनाए गए थे। उन्होंने बाकायदा दस्तावेज के साथ एक स्थानीय वेब पोर्टल टाइम्स न्यूज़ कटिहार को बताया था कि कटिहार शहर, जो तारकिशोर प्रसाद का चुनावी क्षेत्र भी है, उसमें नल जल योजना का काम कराने का ठेका तारकिशोर प्रसाद के 2 सालों प्रदीप भगत और बबलू भगत साथ ही अन्य रिश्तेदारों को दिया गया है। उन्होंने उस वक्त कहा था कि उन्हें कुछ ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि उनके क्षेत्र में नल जल स्कीम में खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वो तहकीकात करने मौके पर गए तो उन्हें तारकिशोर प्रसाद के परिजनों को नल जल योजना का ठेका मिलने की जानकारी मिली। इसके बाद उन्होंने पड़ताल की और ये आरोप सच पाया। उस वक्त ये मुद्दा कटिहार शहर में आग की तरह फैल गया था और विपक्षी पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया था। लेकिन चुनाव जीत जाने के बाद तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम बन गए तो मामला दब गया और लोग इसे भूल भी गए। लेकिन बुधवार को अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में दोबारा ये खबर छपने के बाद कटिहार शहर में ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में आ गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि नल जल योजना के 53 करोड़ रुपए का ठेका डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिवार और सहयोगियों को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 और 20 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने नल जल योजना से संबंधित 36 परियोजना, जो कटिहार की कम से कम 9 पंचायतों में फैली हुई थी, उसका जिम्मा जिन कंपनियों को दिया गया वो डिप्टी सीएम की बहू पूजा कुमारी, साले प्रदीप भगत, सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार से जुड़ी हुई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पूजा कुमारी को भवाड़ा पंचायत के 4 वार्डों का काम मिला था, जिसके लिए 1 करोड़ 60 लाख खर्च होने थे। डिप्टी सीएम के रिश्तेदार प्रदीप भगत और उनकी पत्नी किरण भगत दीप किरण इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर है। इस कंपनी को 3.6 करोड़ का नल जल का प्रोजेक्ट दिया गया। इसी तरह जीवन श्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को 110 वार्डों में 48 करोड़ की लागत वाली नल जल परियोजना का काम सौंपा गया। डिप्टी सीएम के सहयोगी प्रशांत चंद्र जायसवाल, ललित किशोर प्रसाद और संतोष कुमार इस कंपनी में निदेशक हैं। इस मामले में बिहार के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री और बीजेपी नेता रामप्रीत पासवान ने कहा कि उन्हें ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन ये नहीं पता है कि डिप्टी सीएम के परिजन और सहयोगियों को ठेका मिला है। अगर लोगों के पास ऐसी जानकारियां हैं तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये भी बता दें कि साल भर पहले जब ये मामला उछला था, तब तारकिशोर प्रसाद ने टाइम्स न्यूज़ कटिहार से कहा था कि वो व्यावसायिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके परिवार के लोग भी व्यवसाय में हैं, वो अलग अलग प्रतिष्ठान में अलग अलग पदों पर हैं। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसे में अगर उन्हें ठेका मिलता है और वो व्यवसाय करते हैं तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। देखिए, मैं व्यावसायिक परिवार से आता हूँ। परंपरागत रूप से हमारे परिवार का व्यापार है, व्यवसाय है। उसमें अलग अलग प्रतिष्ठान में अलग अलग हमारे परिवार के लोग काम करते हैं और इसमें कोई ख़राब बात नहीं है। उनके जो आरोप लगा रहे हैं, उनके पुत्र स्वयं भी पेवर्स बनाने का काम करते हैं, तो उनके परिवार में भी व्यवसाय कर रहे हैं, उनके और भी लोग व्यवसाय कर रहे हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि व्यवसाय करने का अधिकार से हम किसी को वंचित कर सकते हैं। कोई अपना काम करके अगर रोजी रोटी कमा रहा है, इसमें अगर कोई, मैं तो इसे कोई ख़राब बात नहीं मानता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस के सवाल पर भी उन्होंने अपना पुराना उत्तर ही दोहराया है। उन्होंने कहा, कटिहार में कुल 2800 नल जल इकाइयाँ हैं, जिनमें से केवल 4 यूनिट का काम मेरे परिवार को मिला है। व्यवसाय करने में कोई बुराई नहीं है।
हाँ, ये ज़रूर सुनिश्चित करना चाहिए कि काम में किसी तरह की अनियमितता ना हो।